दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपके अपने चैनल सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर्स में दोस्तों आज फिर से स्वागत है। कल 15 मई से 19 मई के लिए एक मार्केट की आउटलुक और साथ में आज क्योंकि एक स्पेशल डे है। डे तो रोजाना स्पेशल होते हैं महाकाल के आशीर्वाद से, लेकिन आज सभी लोग इसको एक मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो सभी माता बहनों को आज हैप्पी मदर्स डे। और इस हैप्पी मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक अच्छी स्टडी एक स्टॉक के ऊपर ज़रूर हम शेयर करेंगे और जिनसे सभी मदर्स को इन्वेस्टमेंट करने पर एक अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ के साथ में अगले 4-6 महीने में उसमें एक प्रॉफिट हो जाए, या हम एक साल का नज़रिया लेके चलेंगे। स्टॉक बहुत शानदार है, पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन फिर से उसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज फिर से मैं उस केस स्टडी को आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहें और एक दरख्वास्त है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीक के लिए एक स्टडी सबसे पहले निफ्टी की करते हैं, उसके बाद में शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। निफ्टी में आप देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले एक और चार्ट स्टडी चैनल पे डाली थी और उसमें मैंने 11-12 मई का जो दिन था उसको इम्पोर्टेंट बताया था निफ्टी के लेवल्स के लिए। वो क्यों बताया था और उन लेवल्स की क्या इम्पोर्टेंस है इस वीक के लिए, और इस वीक से हो सकता है थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकती है ये चीज़। मैक्सिमम 2 वीक्स आप मान लीजिए, उसके लिए है। और एक ब्रॉड व्यू जो कि मैं बार बार वीडियोस में आपको देता हूँ, उसके लिए मैं एक ही बात रिपीट करूँगा कि वही लेवल्स हैं 17,400 और ऊपर 18,170। उसके ऊपर आज फिर से थोड़ा सा फिर से हम अवलोकन करेंगे। फिलहाल जो 11 और 12 मई के जो लेवल्स हैं उनकी बात करते हैं और उनके बेस पे हम किस तरीके से आगे का अपना जो नेक्स्ट वीक है उसको कैसे प्लान करें वो समझना है। तो यहाँ पे 11 मई को मैं आपसे बात करूंगा 11 मई के और 12 मई के हाई और लो लेवल्स की। ध्यान से सुनिए। तो 11 मई का जो लो लेवल है वो है 18,270, मैंने नोट किया हुआ है। 11 मई का जो लो है 18,270 है और 11 मई का जो हाई है वो 18,389.70 है। मोटा मोटी मान लीजिए 18,390 का हाई है और 18,270 का लो है 11 मई का। 12 मई को क्या हुआ है दोस्तों? 12 मई का हाई है 18,342.75, ठीक है। 18,342 का ये हाई है 12 मई का, और जो लो है वो 18,194.55, मान के चलिए 18,195। देखिए इन दोनों का एक आप एवरेज निकालें, मीन निकालें, जो कि नंबर थ्योरी पे जो हम नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशंस अपने सिखाते हैं और सीखता हूं, मैं करता हूं इतने दिन से प्रैक्टिकल, उसके ऊपर बेस है। और मैक्सिमम टाइम ये हुआ है 80% एक्यूरेसी के साथ में इन नंबर्स ने काम किया है। तो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको वीडियो में, समझिएगा। और इसी के चलते कि नंबर्स से हम किस तरीके से लेवल्स को फाइंड आउट करें और लेवल्स को कैसे हम जानें और किस तरीके से इन नंबर्स के बेस पे FII DII की बाइंग और सेलिंग का पता करें, इसके लिए अभी जल्दी में 2 दिन पहले सभी यार दोस्तों की रिक्वेस्ट पे एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है। हालांकि पहले भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल थे, बट हमने सभी को ये रिक्वेस्ट की है कि जिस किसी को भी ज्वाइन होना है वो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो उस फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी किया है।
तो आइए समझते हैं इन लेवल्स का क्या रोल है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे 11 और 12 मई को दोनों दिन एफआई ने देखिए क्या किया है, एफआईआई ने बाइंग करी है, नट सेल में बाइंग निकली है इन दोनों लेवल्स पे। और इन दोनों लेवल्स के लो में जो सबसे लो है, यानी कि दोनों दिन के लो में जो लो है वो 18,194 वाला है, यानी कि 12 मई वाला है। और इन दोनों हाई में जो हाई है वो 11 मई वाला है, 18,389, 18,390 मोटा मोटी। तो अब इन लेवल्स का क्या हमें पोजीशन बनानी है। देखिए, यदि मार्केट 18,390 के ऊपर क्लोज करता है तो यहां से सही 200 पॉइंट की रैली ऊपर मिलेगी हमें, आप ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक। और 18,195 ये वाला जो लो है, अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोज कर देता है, क्लोज करने का मतलब है कि वहां पे डे सेशन क्लोज हो जाना चाहिए। इंट्राडे में नीचे आया फिर ऊपर चला गया विक बना के कैंडल की, नहीं, उससे नहीं चलेगा। क्लोजिंग होनी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर या नीचे। तो अगले दिन से लेकर के और आगामी जो भी 2-3 दिन 4 दिन बचते हैं उनमें आपको 200 पॉइंट की रैली सेम डे में भी देखने को मिल सकती है और पोजिशनल भी देखने को मिल सकती है। ऐसा जब कभी भी मैंने इन लेवल्स पे इस तरीके से काम किया है तो मुझे 80 टाइम्स, 100 में से 80 टाइम्स सफलता मिली है। इस वजह से मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। और यानी कि 11 और 12 मई, 11 मई का हाई है, 12 मई को उससे ऊपर हाई नहीं लगा। और 12 मई का जो लो है वो लो है क्योंकि 11 मई को लो उससे ऊपर बना है। तो 11 और 12 मई दोनों को मिला के आपको हाई और लो मार्क करना है। जिधर को तोड़ के क्लोज हो जाए मार्केट, वहां से 200 पॉइंट का ट्रेड हमें प्लान करना है। ऊपर का तोड़ता है लेवल तो ऊपर का, और नीचे का लेवल तोड़ता है तो नीचे का। ये एक क्लियर कट नंबर कैलकुलेशंस पे, नंबर थ्योरी पे हमारी बात थी आपसे। अब बात करते हैं कि मार्केट ओवरऑल आपको कैसा दिख रहा है, मार्केट किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। तो मैं बार बार एक ही बात फिर रिपीट करूंगा, एक टाइम करेक्शन तो मार्केट की ड्यू बनी चुकी है। अब जितना लंबा समय इस टाइम में लगाएगा मार्केट, फिर करेक्शन का जो साइज है, जो करेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर मार्केट यहीं से करेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है, हम 10-12% ही करेक्ट होंगे। लेकिन अगर मार्केट 18,600 निकल जाता है और उसके बाद करेक्शन सिग्नल देता है हमें, तो मिनिमम 20% की करेक्शन वहां से बनेगी। वो मिनिमम 20% की करेक्शन, जिस तरीके से हमने एक बार, अगर आपको याद हो दोस्तों, जो हमें रेगुलर हमारे साथ में दोस्त लर्निंग कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो लास्ट ईयर मैंने एक 20% की कैलकुलेशन करी थी 18,600 से। तो 18,600 से जब मैंने 20% की कैलकुलेशन करी थी तो जो नंबर आया था निकल के वो 14,880 का नंबर आया था, 14,880। और कैलकुलेशन इतनी बढ़िया निकली महाकाल के आशीर्वाद से कि हम, ठीक है, वो लेवल तो मार्केट ने नहीं दिखाया, लेकिन उस लेवल के लगभग नजदीक हम आ गए थे। और लेवल था 15,180, जो 20-21 जून के आसपास लास्ट ईयर बनाया था मार्केट ने लो। और उस वक्त हमने फिर एक ऑडियो मैसेज भी व्हाट्सएप वगैरह पे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो 15,180 से ही टर्न कर गया था मार्केट। तो जब देखिए इतना बड़ा ऊपर से डाउनफॉल होता है या नीचे से ऊपर की तरफ रैली चलती है, तो 150 पॉइंट का एरर ऑफ मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो वो हमें कहीं पे भी ऊपर से आ रहा है बाजार गिरता हुआ तो कहीं भी ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगते लगते स्लिपेज भी हो सकता है आगे तक। तो 14,880 भी अगर बाई चांस आ जाता तो हो सकता है वहां से और 100 पॉइंट नीचे चला जाता।
तो एग्जैक्ट लेवल्स को तो फाइंड करना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाजार में, पर अनुमान यही है मेरा कि इस बार भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ अभी और चलता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में अगर आपको ध्यान हो मैंने बोला 18,170 के ऊपर मार्केट और तेज हो जाएगा और 300-400 पॉइंट की रैली कर जाएगा। तो 18,170 के बाद आप देखिए मजबूती आई है बाजार में, अच्छे स्टॉक्स में भी रैली निकली और बाजार में भी एक कॉन्फिडेंट तरीके से हमने बाइंग करी है और बाजार कहीं ना कहीं 18,400 के आसपास आया। 18,390 जो मैं बता रहा हूँ हाई बनाया है उसने 11 मई को। तो यहाँ पे बाजार को अगर इसके ऊपर चलना है तो 18,390 के ऊपर क्लोज करें, फिर वहां से 200 पॉइंट ऊपर खींचेंगे हम, और कहीं 18,600 के बाद सेल सिग्नल मिला तो 20% की करेक्शन है। अगर यहीं से सेल सिग्नल मिलता है तो ज्यादा करेक्शन नहीं है, बस ये एक मैसेज देना है। ये बात हो गई ओवरव्यू, एक ब्रॉड व्यू निफ्टी के लिए। और 17,400 फिर से वही लेवल कायम है। 17,400 के ऊपर कभी भी मार्केट कहीं से भी टर्न हो जाएगा। 17,800 से भी टर्न हो सकता है, 17,900 से भी टर्न हो सकता है, 17,600 भी दिखा सकता है जब मार्केट गिरने पे आता है तो, और 17,500 भी दिखा सकता है। लेकिन 17,400 एक अहम लेवल है। 17,400 को तोड़ते ही महाकाल नीचे के कपाट खोलेंगे और फिर इस बार ढंग के कपाट खोलने, कम से कम वही मैंने कहा 20% में 18% भी हो सकता है, 19% भी हो सकता है, लेकिन 20% का एक करेक्शन बनेगा और वो ऊपर टॉप से आप कैलकुलेट करेंगे तब निकलेगा। चलिए दोस्तों, ये ओवरऑल मैं बार बार रिपीट करता हूँ इन बातों को और समझता हूँ, इसीलिए रिपीट करने का मकसद है कि जिससे कि हम अपनी स्टडी पे स्ट्रांग बने रहें और अपनी स्टडी को बार बार शेयर करते रहें, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई हमें पूरा माइंड मेकअप हो, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहें कि किस लेवल पे किस तरीके की आपको माइंडसेट के साथ में काम करना है। अब जैसा कि प्रॉमिस के हिसाब से मदर्स डे स्पेशल एक स्टॉक के ऊपर हम आज बात करेंगे। देखिए स्टॉक दोस्तों क्या है, लोन बिजनेस से रिलेटेड है, पहले मैं आपको बता दूं। तो स्टॉक का जो मैक्सिमम पार्ट मैं स्टडी करता हूं, पूरा एक एक चीज को पॉइंट्स नोट आउट करता हूं, तो रिटेल लेंडर में कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है। तो कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी रिटेल लेंडर्स में अच्छा बिजनेस करती है और सबसे खास बात क्या है कि 92% इसका जो लोन बुक है वो सैलरीड क्लास पर्सन को है। सैलरीड क्लास पर्सन को इनकी 92% लोन बुक का पोर्शन है। इसके अलावा 5% का जो पोर्शन है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP में है। तो LAP में 5% है सिर्फ, होम लोन में सैलरीड क्लास पर्सन में इनका 92% है और बाकी बचा हुआ इनका कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर ऑफ फाइनेंस में है। तो इस तरीके से इनका 100% बिजनेस लोन से है। कंपनी हाल फिलहाल में 2-2.5 वर्ष पहले ही IPO लेके आई। IPO के समय पे भी हमने इसको शेयर किया था, सभी दोस्तों को याद होगा, और हमारे टारगेट्स भी आए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। थोड़ा समय ज़रूर लगाया और इस बार भी थोड़ा समय लगा के ही चलने वाला है। रीज़न आपको शेयर करूंगा कि फिलहाल अभी जो हॉल्ट आया था प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सब्सिडी मिल रही थी, उस हॉल्ट से एक इम्प्रूवमेंट स्टेप करने जा रही है गवर्नमेंट। और क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं उनके 2024 में, तो इसके ऊपर जो इनका सभी को घर देने की जो योजना है, गरीबों को, मिडिल क्लास को, तो उसके ऊपर फिर से जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट, तो इस कंपनी को उसका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं इस कंपनी का आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सुझाव। और टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे चार्ट्स वगैरह, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न भी इंप्रूव हो रहा है। और इसके जो फाउंडर्स हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं, उनमें जो मिस्टर जय कुमार हैं,
वो प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, 23 से 24 वर्ष का इसी फील्ड में अनुभव है और पहले वो सिटी बैंक के साथ काम कर चुके हैं, एमडी रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, और 2018 में उन्हें बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो मिस्टर जय कुमार भी इसके एक मेन की पर्सन है। साथ में मिसेस नूतन गावा पटवारी जो हैं, ये भी बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम कर रही हैं। इसमें पहले HUL और ITC के साथ भी काम कर चुकी हैं। तो ये लगभग 14 वर्ष से इन चीज़ों का अनुभव कर रही हैं कि किस तरीके से वो कंज्यूमर्स में सेल्स को इम्प्रूव करा सकें। और इन कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है इस कंपनी की, वो ये है कि इनका फोकस इस तरीके से रहता है कि सैलरीड क्लास पर्सन हो, उनका सिविल इंप्रूव हो, उनके सिविल में कोई खराबी ना हो और उनकी जो देनदारी है वो अच्छी हो। तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशो के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम मैं बता दूं, कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में अभी अगर हमारी बाइंग रेंज बनती है तो 650 से 700-725 तक भी अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा, यानी कि मदर्स डे स्पेशल से कल से शुरुआत करें और इसको बाय करते रहें, तो आगामी एक वर्ष में हम इसमें आराम से 25 से 30% का एक अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। तो मेरी आप लोगों के साथ में एक ये स्टडी थी, उम्मीद है आपको स्टडी पसंद आई होगी। साथ में मार्केट का आउटलुक भी हम लोगों ने शेयर किया। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ट्रेड कीजिए और ट्रेड प्लान कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल।